रात का तीसरा पहर था। नीलेश अपनी डायरी के पन्ने पलट रहा था। आज फिर वो कुछ लिखने बैठा था, लेकिन शब्द थे कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं, न जाने कितनी रातों की जागी हुई। एक अधूरी मोहब्बत का दर्द उसकी कलम से ज्यादा उसके दिल में बसा हुआ था। नीलेश की जिंदगी में अनाया पहली बार कॉलेज के दिनों में आई थी। एक साधारण सी लड़की, मगर उसकी मुस्कान में कुछ अलग था। पहली बार जब वह लाइब्रेरी में उससे टकराया तो किताबें हाथ से गिर पड़ी थीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर मुस्कुराए। शायद वही पहली नजर का प्यार था जो नीलेश को अनाया से जोड़ गया। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर दोस्ती कब प्यार में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। नीलेश के लिए अनाया सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। उसके बिना जीने का ख्याल भी नामुमकिन सा लगता था। वे दोनों साथ में घंटों बातें करते, भविष्य के सपने बुनते। अनाया को पहाड़ों से बहुत लगाव था और नीलेश का सपना था कि वह उसे एक दिन मनाली की वादियों में ले जाएगा। दोनों ने साथ में अपने लिए एक खूबसूरत जिंदगी के ख्वाब देखे थे। नीलेश को लगता था कि अनाया भी उसी शिद्दत से उसे चाहती है जिस तरह वह उसे चाहता था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अनाया ने अचानक मिलने बुलाया। उसकी आवाज में अजीब सी उदासी थी। जब वे मिले तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। उसने कहा, नीलेश, हमें अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मेरी शादी तय हो गई है। ये शब्द सुनते ही नीलेश का पूरा अस्तित्व जैसे बिखर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अनाया का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमने मुझसे कभी कहा क्यों नहीं? हम मिलकर कोई रास्ता निकाल सकते थे। अनाया ने अपनी नजरें झुका लीं। मैं मजबूर हूं नीलेश, मम्मी पापा ने जो तय किया है मुझे उसे मानना होगा। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उस दिन के बाद अनाया की शादी हो गई और नीलेश की दुनिया अंधेरे में डूब गई। उसने खुद को सबसे दूर कर लिया। कहीं आने जाने का मन नहीं करता। किताबें, गाने, कविताएं, सब कुछ फीका लगने लगा। उसका प्यार अधूरा रह गया, मगर उसकी मोहब्बत अब भी जिंदा थी। कई बार उसने अनाया को फोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार खुद को रोक लिया। कई साल बीत गए, मगर अनाया की यादें अब भी उसके साथ थीं। उसने बहुत कोशिश की कि किसी और से प्यार कर सके, लेकिन उसका दिल किसी और को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन उसे अनाया का एक खत मिला। उसमें लिखा था, नीलेश, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे अब भी नाराज हो या नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया। मैं भी तुमसे प्यार करती थी, लेकिन हालात के आगे हमें झुकना पड़ा। शायद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम हमेशा मेरी यादों में रहोगे। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। खत पढ़ते ही नीलेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ चुका था कि कुछ रिश्ते सिर्फ यादों में ही जिंदा रहते हैं। आज, सालों बाद, जब वह अपनी डायरी के पन्ने पलट रहा था, तो उसे समझ आ गया कि प्यार सिर्फ पाना ही नहीं, बल्कि खोकर भी उसे संजोना होता है। अनाया की यादें अब भी उसके दिल में थीं, लेकिन अब उसने खुद को संभाल लिया था। उसने आखिरी बार डायरी में लिखा, तेरा जाना भी मेरे लिए सबक बन गया कि अब किसी को इतनी मोहब्बत नहीं करनी। और इसके बाद उसने अपनी डायरी बंद कर दी, शायद हमेशा के लिए।